हेलो एवरीवन एंड वेलकम। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आई कैन टेल यू यू आर इन एग्जैक्टली द राइट प्लेस। आज हम मास्टर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाँ हाई स्कोरिंग चैप्टर सॉल्यूशंस। इसके फॉर्मूलाज, इसके थ्योरी क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स, सब कुछ A to Z हम कवर करेंगे। माई प्रॉमिस टू यू इज इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इस चैप्टर से फुल मार्क्स लाने के लिए ना कंप्लीटली रेडी होंगे। आई नो इसके कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, आज हम इस डर को ना बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। हम हर एक कॉन्सेप्ट को इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि आपको लगेगा अरे ये इतना आसान था। Okay, so here's our game plan for today. सबसे पहले, we'll build our foundation with vapor pressure and the super important Raoult's law. फिर we'll tackle the difference between ideal and non-ideal solutions. उसके बाद we will demystify colligative properties. फिर, and this is crucial, हम board level numericals solve करेंगे step by step. And finally, a super quick revision with exam tips to seal the deal for full marks. Ready-o? चलो, let's begin. तो सबसे पहले लेट्स बिल्ड अ रियली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपने वेपर प्रेशर को ठीक से समझ लिया ना, बिलीव मी, आधा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। दिस इज द एब्सोल्यूट कोर कॉन्सेप्ट। चलो इससे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक ग्लास पानी है, उसके सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, राइट, एंड दे आर क्रिएटिंग वेपर प्रेशर। अब आपने उसमें चीनी यानी शुगर डाल दी, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। ये शुगर पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो सरफेस पर आकर कुछ जगह ब्लॉक कर लेंगे। सो अब पहले से कम वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो पाएंगे। सिंपल है ना? लेस इवेपोरेशन मीन्स लेस वेपर, एंड लेस वेपर मीन्स ऑफ कोर्स लेस वेपर प्रेशर। दैट्स इट। इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन को मॉसियर राउल्ट ने एक लॉ बना दिया। राउल्ट्स लॉ कहता है कि एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी P1 उसके मोल फ्रैक्शन यानी X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फॉर्मूला है P1 = X1 टाइम्स P1 नॉट, जहां P1 नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम्स के लिए रामबाण है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन पर, द डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा P। ये सिंपली प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर है। स्टेप 2, अब हम P1 की जगह राउल्ट्स लॉ यूज करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन बन जाती है डेल्टा P = P1 डिग्री माइनस X1 P1 डिग्री। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, राइट? स्टेप 3, हम P1 डिग्री को कॉमन ले लेते हैं और एक की रिलेशनशिप यूज करते हैं। सिंस मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, 1 माइनस X1 इज नथिंग बट X2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, और ये हमें ले जाता है हमारे फाइनल रिजल्ट पर इन स्टेप 4। द रिलेटिव लोअरिंग यानी डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 डिग्री इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट X2। This is a very elegant and important derivation for your boards. Okay, so Raoult ने एक perfect, एक ideal world imagine किया था, but in reality, not all solutions follow his rules. और यहाँ से concept आता है ideal and non-ideal solutions का. Let's check them out. तो एक आइडियल सोल्यूशन क्या है? सिंपल, जो राउल्ट्स लॉ को हमेशा हर कंडीशन में ओबे करे। बट द क्रूशियल पॉइंट फॉर योर एग्जाम आर दीज 2 कंडीशंस। फर्स्ट, delta H of mixing is 0, मतलब no heat is released or absorbed. Second, delta V of mixing is 0, यानी no change in volume. ऐसा क्यों होता है? It's because the intermolecular forces between solvent-solvent, let's say AA, solute-solute, BB, and the new solute-solvent, AB, are all almost identical. इसका मतलब है कि मिक्स होने पर कोई एनर्जी चेंज फील नहीं होता, इसीलिए डेल्टा H 0 है, और वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। Now, let's talk about the real world. Non-ideal solutions. Positive deviation में actual vapor pressure जो होता है वो expected से ज़्यादा होता है। क्यों? सोचो, A और B particles एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उनका नया interaction AB उनकी पुरानी दोस्ती AA और BB से कमज़ोर है। इसलिए they try to escape the solution easily, which leads to more vapor and higher pressure. That's why delta H is positive, उन्हें साथ में लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और नेगेटिव डिविएशन में बिल्कुल उल्टा होता है।
A और B में stronger attraction है, इसलिए वो एक दूसरे को tightly पकड़ के रखते हैं, making it harder to escape. This lowers the vapor pressure और heat release होती है, इसलिए delta H is negative. Non-ideal solutions एक special behavior show करते हैं जिसे कहते हैं azeotropes. Remember this definition, ये सीधा आपके टेक्स्ट बुक से है. Azeotropes special mixtures हैं, जहां liquid phase में जो composition है, वो exactly same है vapor phase में. इसीलिए they boil at a constant temperature. और इस property की वजह से the most important thing is they cannot be separated by fractional distillation. ये 1 mark question या वाइवा का favorite सवाल है. Alright, this right here is your golden ticket. Screenshot this slide right now. Seriously, ये table पूरे topic को summarize करता है. Just notice the AB forces row. Same, weaker, stronger. This one row explains everything else on the table. Ideal, positive deviation, negative deviation, सारे important points एक ही जगह पर. Exam से just पहले से देख लेना, सब कुछ एकदम revise हो जाएगा. चलिए, let's move to our next major topic, colligative properties. इसका एक simple सा फंडा है. It's not about who you are, it's about how many of you are. ये properties solute के nature पर, उसकी identity पर depend नहीं करते, बस उसके number of particles पर depend करती हैं. Here's the textbook definition that the examiner wants to see in your answer sheet. Note the keywords. Depend only on the number of solute particles and not on their nature. There are 4 colligative properties we need to study for your board exams. Pen and paper ready? Note these down. Number 1, relative lowering of vapor pressure, जिसके बारे में हम already पढ़ चुके हैं. Number 2, elevation in boiling point. जब हम non-volatile solute डालते हैं तो solution का boiling point बढ़ जाता है. इसका formula है delta TB equals KB into M. Number 3, depression in freezing point. Same solute डालने से freezing point कम हो जाता है. इसका formula है delta TF equals KF into M. And number 4, osmotic pressure, जिसका formula है pi equals CRT. ये चारों properties और इनकी formulas but base numericals बहुत बहुत important है. चलिए, अब थियरी को एक्शन में लाते हैं. न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल नहीं है, बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना है. हम अब कुछ बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल्स को एक साथ सॉल्व करेंगे. आई होप योर पेन एंड पेपर आर रेडी. Okay, here's our first problem. Simple and direct. हमें क्या given है? Pure solvent का vapor pressure, यानी P1 prime, which is 200. Our solvent का mole fraction, X1, which is 0.9. हमें निकालना क्या है? Solution का vapor pressure, यानी P1. So, which formula are we going to use? बिल्कुल सही, Raoult's law. Let's solve it. Step 1. Write the formula clearly. P1 equals X1, P1 0 degree. Step 2. Substitute the given values. So, P1 equals 0.9 times 200. And step 3. Simple calculation. And we get 180 mmHg. Remember, full marks के लिए formula, substitution, final answer, and most importantly, the unit. सब कुछ लिखना जरूरी है. Okay, now for a proper board level numerical. देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, but don't panic. Just break it down. हमें P1 डिग्री दिया है, P1 दिया है, solute का weight W2 और solvent का weight W1 भी दिया है. Solvent का molar mass M1 भी है. और हमें निकालना है solute का molar mass M2. Let's solve this methodically. Step 1. सबसे पहले निकालो lowering in vapor pressure delta P. That's 0.005 bar. Step 2. Now for finding the molar mass, we use the expanded form of the RLVP formula. This is the one that connects relative lowering to the masses and molar masses. The formula is P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equals to W2 M1 divided by W1 M2. Step 3. सारी values को carefully formula में डालो. Step 4. यहाँ पर थोड़ी calculation है, but देखो 0.5 times 78 is 39, which cancels out perfectly with the 39 in the denominator. आसान हो गया ना? So now we have 1 upon M2 is roughly 0.00588. Step 5, बस इसका reciprocal ले लीजिए, and you get the final answer. M2 is approximately 170 grams per mole. देखा? Step by step चलने से सब आसान लगता है. We are almost there. अब आते हैं फाइनल रिवीजन पर. ये वो टिप्स हैं जो आपको 95 से 100 तक ले जाएंगे. Let's make sure आप एग्जाम में कोई भी सिली मिस्टेक ना करें. ध्यान से देखिए, ये है बोर्ड किलर्स, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं. रिमेंबर राउल्ट्स लॉ, P1 equals X1 P1 degree talks about the vapor pressure of the solvent. So naturally, we must use the mole fraction of the solvent, X1.
बहुत स्टूडेंट्स गलती से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 यूज कर लेते हैं। ऑल्सो पॉजिटिव डिविएशन में सारे साइंस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव। डेरिवेशंस में स्टेप स्किप मत करना और न्यूमेरिकल्स के एंड में यूनिट्स जरूर लिखना। To help you focus your revision, let's look at what the board exams ask most frequently. Definitions, especially ideal solution and azeotropes, are highly frequent. The difference between positive and negative deviation is another examiner's favorite. But the highest frequency by far is of numericals based on RLVP for finding molar mass. So in topics by extra focus जरूर करिएगा। चलिए आखिरी बार मेरे साथ इन फॉर्मूलाज को जोर से रिपीट कीजिए। Raoult's law, P1 is equal to x1 P1 degree. Second, the formula for relative lowering of vapor pressure, P1 degree minus P1 by P1 degree equals x2, the mole fraction of the solute. And the numerical form, P1 degree minus P1 by P1 degree is equal to W2 M1 by W1 M2. Good. ये अब आपके ब्रेन में बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। And finally, always remember this. Success एक दिन में नहीं मिलती. It is the result of your small, consistent efforts. जो मेहनत आप आज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, वही आपको बोर्ड एग्जाम्स में सक्सेस दिलाएगी. Believe in yourself. You have prepared well and you are going to do great. You've totally got this. I really hope this explainer has made the solutions chapter crystal clear for you. अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड फॉर मोर सच डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।